जो दूरदृष्टा है, ऋषि परंपरा की पीड़ा से द्रवित होकर इस नगरी में आए हैं। कई संत महात्मा कहते हैं बम्बई माया नगरी है। इस माया नगरी में मायातीत तत्व की उपासना करने वालों को आना पड़ा है। इसके पीछे उनके हृदय में मानवता की संवेदना दिखाई दे रही है। बुद्ध ने पूछा कि सबसे ज्यादा ठोस क्या चीज है? शिष्यों ने कहा कि पत्थर, दूसरे ने कहा नहीं लोहा, तीसरे ने कुछ कहा। बुद्ध ने कहा नहीं, गलती ना करो, सबसे ठोस शक्तिशाली है संकल्प, जो पत्थरों को चूर कर दे, लोहे को पिघला दे और परिस्थितियों को बदल दे। आज ये संकल्प सभा बाह्य आतंक और भीतरी आतंक और हमारी आपस में थोड़ी भोलापन की रीत को हटाकर सजाग करने के लिए संत महापुरुष पधारे हैं। मुझे अध्यक्ष पद देकर इन्होंने अपनी सज्जनता का दर्शन कराया है। हम तो संतन के दास, संतों को तो प्रणाम और संतों के प्यारों को भी प्रणाम। नारायण 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 नारायण। तेजस्विता छलकाने वाली सुषुप्त नारी शक्ति को नारायण तत्व में जगाने वाली ऋतंभरा जी ने, साध्वी जी ने, और उस साध्वी जी को मार्गदर्शन देने वाले हमारे युग पुरुष श्री स्वामी परमानंद जी, परमानंद के तरफ ले जाने वाले ये संत महापुरुष। आपको भारत के कुछ लोग पीड़ाग्रस्त हैं तो कुछ लोग विदेशों में थप्पियों से थप्पियां लगाए जा रहे हैं। मैं स्विट्जरलैंड में गया और मुझे बताया गया कि इतने करोड़ों का बंगला फलाने नेता का है, इतना हवा खाने का। मुझे आश्चर्य हुआ कि बेईमान लोग देश को नोच नोच कर करोड़ों रुपए का तो बंगला स्विट्जरलैंड में हवा खाने के लिए रखते हैं, तो रोटी खाने के लिए कितना बंगला और वे पैसे विदेशों में ही पड़े रहे और खुद चले गए, प्रेत होकर भटक रहे हैं। भगवान उन्हें सतबुद्धि दे, हमारे भारत के पीड़ित लोगों का ध्यान रखें। सड़कों देखिए, मंदिर तो बनने चाहिए लेकिन गरीबों के इलाकों में झांकते न तो उनके झोपड़े भी कुछ बनने चाहिए, उनके मकान भी बनने चाहिए, उनका स्वास्थ्य भी बनना चाहिए, आरोग्य केंद्र भी बनने चाहिए। और आप दिवाली को मैं सत्संगों में कहता आया हूँ कि आप अपने घर में दिवाली मनाते हैं लेकिन पड़ोस के गरीब गुरबों के यहाँ जाकर उन बच्चों को कपड़ा पहनाइए, उन्हें मिठाई दीजिए, पटाखे दीजिए और स्नेह कीजिए। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 चीज जिनके जिस समाज में जिस व्यक्ति में आई, उन्होंने परिस्थितियों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। मैं सुनाया करता हूं कि 14 वर्ष का कुमार गुप्त का बेटा उक्त गुप्त हुण प्रदेश से आते थे और बिहार में आतंक मचाते थे। 14 वर्ष का किशोर कहता है, पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए, बेटा तो बच्चा है, अकल का कच्चा है। पिताश्री, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम जिसके पास है वो परिस्थितियों के सिर पर पैर रखकर अपना मकसद हासिल करता है। बेटे का उत्साह देखकर बाप ने फौजी दिए और डंका बजाता बजाता जहां रात्रि होती अपने सैनिकों में प्राण बल भरता, संकल्प भरता, पंजाब को लांघते हुए पहाड़ी इलाकों में जहां हुण प्रदेश था वहां धावा बोल दिया और महाराज मगध नरेश का झंडा फरकाया। 14 वर्ष के बालक ने, तो तुम तो बड़े हो, समझदार हो, तुम भी संकल्प करो। छत्रपति शिवाजी की ये कर्म भूमि है, अब संकल्प करो कि हम
हमारा लक्ष्य भारतीय संस्कृति की ऊंचाइयों को छूना है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। ये धर्म रक्षा मंच ने जो लक्ष्य बनाया है, इनके जो सिद्धांत है बहुत सुंदर सुहावने हैं। किसी एक संप्रदाय का या किसी एक धर्म का नहीं, प्राणी मात्र के मंगल का इरादा लेकर ये चल रहा है मंच। इसमें ऐसा भी नहीं है कि अपने वाले और पराये वाले, ऐसा भी नहीं है। मुझे विदेश के बड़े बड़े विद्वानों का प्रश्न आता है कि हम भारत का तत्व ज्ञान तो समझते हैं, सब एक सत्ता है ये तो समझते हैं ये, लेकिन तुम्हारे भारतवासियों के पास ये कौन सा मेथड है जो परात पर ब्रह्म और नन्हा मुन्ना कृष्ण होकर आता है। वसुदेव देव की चतुर्भुजी को बोलते नन्हा हो जा, और नन्हा हो जाता है, टोकरे में ले जाते हैं। यमुना जी चरण छूने आती तो पैर स्पर्श करा देता है, यमुना जी अपने शांत स्वभाव में आ जाती है। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में मैं बोल रहा था तो मीडिया वाले ने मुझे घेर दिया। कई मीडिया के लोगों ने प्रश्न पूछा कि मिस्टर आसाराम जी, गॉड जीसस इज द ग्रेट गॉड, लॉर्ड राम इज नथिंग, अपनी औरत के लिए रो रहा है। लॉर्ड कृष्णा इज नथिंग, लॉर्ड गॉड ग्रेट, गॉड इज जीसस क्राइस्ट। मैं क्या, लिसन मी, अब मेरे को सुनो। सोते हुए शेर के आंख में तुमने उंगली भोंकी है, जो प्रकट होते ही जमुना जी को चरण स्पर्श करा देता है और जमुना जी शांत अवस्था में आ जाती है। छठे दिन पूतना आती है, उसका जहर पीता है, फिर भी अमर पद, खुद भी अमर और फिर पूतना को भी अपने धाम में भेज देता है। 17 साल की उम्र तक जिसने हथियार नहीं उठाया, निहत्थे श्री कृष्ण ने आतंक तत्व को और विषाद में घिरे हुए लोगों को बंसी बजाकर मधुरता दी और आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। ऐसा भगवान कृष्ण बड़ा कि खीले खाते हुए पोर्टियस पायलट की हाजिरी में बेचारा प्राण छोड़ गया। वो तुम्हारा गॉड बड़ा कि हमारा कृष्ण बड़ा, यू जज। सीताराम, सीताराम और लखन 3 थे, और महाराज पूतना आई और क्या क्या किया, और फिर रावण का सैन्य लगा, और अंत में रावण मरते मरते कहता है श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं क्या, कम से कम राक्षस रावण जैसी बुद्धि तो तुम्हारी होनी चाहिए कि राम जी की महिमा थोड़ा तो समझो। लॉर्ड राम इज नथिंग। अरे श्री रामचंद्र जी का तो नाम, कुंभकर्ण ने कहा कि तुम सीता जी के आगे राम बन के जाते तो सीता जी तुम्हें पति मानकर छूती और राम जी का बल कम हो जाता। बोले ये पापड़ मैंने वेले हैं, मैं जो राम जी का चिंतन करता हूं तो तेरी भाभी भी मुझे बहन जैसी लगती है। राम का नाम लेने में रावण का काम राम में बदल जाता है। ऐसे राम के प्यारों की भूमि में धर्मांतरण हो और धोखेबाजी से हो, कुछ चंद चांदी सामान के बहाने हो, बच्चों को पढ़ाई के बहाने हो, अथवा वर्ग विग्रह और संतों को बदनाम करने की साजिश हो। वो अभी साध्वी को, बिचारी को मैंने तो घोषणा की थी, प्रज्ञा जी को अगर ज्यादा सताया गया तो जैसे जयेंद्र सरस्वती महाराज जी को सताया गया, और मैं सड़क पर बैठा था और सत्याग्रह किया, और मैंने कहा जिन्होंने सताया गया उनको प्रकृति देखी होगी, महाराज बाहर आए, और जिन्होंने सताया उनकी क्या क्या स्थिति है गहराई में देखो तो आपको आश्चर्य होगा। यहाँ बोले अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सदियों से सृष्टि चली आ रही है, अगर अन्याय होता तो सृष्टि होती नहीं। अन्याय नहीं है, भगवान के यहाँ सब न्याय होता है। ये संतों को प्रेरणा किसने दी बताओ? कौन है प्रेरक? अशोक जी के हृदय में कौन है प्रेरक? इन संत समाज के हृदय में कौन है प्रेरक? तुम्हारे हमारे हृदय का प्रेरक कौन है? इंद्रियों के गहराई में मन है, मन की गहराई में मति है, मति के गहराई में अपरा जीवत्व, और जीवत्व की गहराई में
कौन है तुम्हारा सच्चिदानंद? श्री भागवतकार व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसा महापुरुष जो दृष्टि मात्र से पांडवों का परिवार चला देता है, कौरवों का परिवार चला देता है, मृत कौरव और पांडवों के जवानों को गंगा जी से प्रकट कर देता है, ऐसे ऐसे महापुरुषों की परंपरा में ये चले आ रहे महापुरुष, उनके हृदय को कौन